तो कहेगा काय को हो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले सुखी है। इनसे पूछो, धनवान से पूछो तो वो कहेंगे राजा महाराजा सुखी है सिंधिया जैसे। अच्छा तो राजा से पूछो जाकर, तो राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा से पूछो तुम सुखी हो, बोले नहीं महाराज को सुख है। बोले महाराजा से जाके पूछो, बोले इंद्र को बहुत सुख है जो पूरी दुनिया पर सिंहासन पे बैठा, इंद्र सिंहासन पे। और इंद्र से जाके पूछो कि तुम सुखी हो, तो इंद्र कहे सुख चतुरानन को, मतलब चार मुंह वाला ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा को सुख है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास से विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव। तो आज माता देवती का वंश आगे नहीं चला। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर प्रसूति नाम की जो बहन थी देवती मैया की, वो दक्ष प्रजापति थे, उनके यहाँ पर सती का जन्म हुआ। अब राजा दक्ष को प्रजापति का जब पद मिला, पद, तो उसको अभिमान हो गया। तो सभी गए, ब्रह्मा गए, विष्णु गए, शंकर गए, सभी लोग गए उनकी सभा। ध्यान दें, क्योंकि प्रजापति का जब पद मिला तो सबको बुलाया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने, ध्यान से सुने, ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया राजा दक्ष प्रजापति को, विष्णु जी ने प्रणाम नहीं किया, शंकर जी ने नहीं किया। तो दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, विष्णु ने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर को तो हमारी सती बिहाई है, ये तो हमारा दामाद है, इसको तो कम से कम राम राम करनी चाहिए थी। बहुत क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को। कहने लगा, अरे ये ब्रह्मा जी के कहने पर हमने राजकुमारी अपनी सती जब बाबा के साथ में इसका विवाह कर दिया, जब शंकर के साथ में इसके पास ना खाने का ठिकाना है ना रहने का ठिकाना है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अब ज्यादा मैं हो रहा था, उधर बैठा था नंदी। अब नंदी पे सहन नहीं हुई कि हमारे भोलेनाथ का अपमान कर रहा है, तो तुरंत कहने लगे, नंदी ने कहा तू ज्यादा मैं करता है, जा तेरे बकरे का सर लग जाएगा। अब शंकर जी वहां से उठकर चले गए, बोले यहाँ तो भैया लड़ाई बढ़ जाएगी। अब कुछ दिनों बाद भैया यज्ञ बंद हो गया। यज्ञ बंद हो गया तो दक्ष प्रजापति ने एक बृहस्पति नामक यज्ञ रखा और उसमें सबको निमंत्रण दे दिया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं दिया। और कह दिया यदि भोलेनाथ को कोई निमंत्रण देगा तो फिर वो मेरे राज्य में नहीं रहेगा। सबको निमंत्रण दे दिया, भोलेनाथ को नहीं दिया। ब्रह्मा जी जा रहे हैं। अब भैया इनका फोटो लेते रहना, कह रहे हैं यूट्यूब पे तासे देखेंगे, इनका ले लेंगे। हम सब समझते हैं, यहाँ बैठे हम ऐसी जगह कि किसके मन में क्या चल रहा है सब समझ में आ रहे हैं। ध्यान दें। तो आज क्या देखते हैं, जब सभी ब्रह्मा ब्रह्माणी, नारायण लक्ष्मी, सभी देवी देवता देव पत्नियां कैलाश पर्वत पे होके जा रही हैं, और कैलाश पर्वत पे होके जाने के बाद तुरंत पार्वती से कहा, क्यों तुम जा नहीं रही हो? बोले कहा? बोले तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ तुम्हें पता नहीं है? अब पता तब हो जब निमंत्रण आया हो, कार्ड आया हो। तो लड़की कभी अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती है। तो सती ने तुरंत कह दिया कि कार्ड आया तो है, तुम चलो हमारे इन्हें थोड़े भोलेनाथ समाधि में बैठे, उनकी समाधि पूरी हो जाता है। अब तुरंत, क्योंकि चतुर की, दक्ष माने चतुर, चतुर की बिटियां हैं सती, वो ज्यादा चतुर है, और चतुर की 4 जगह से बिगड़ती है, ध्यान रखना, हमने बता चुकी है। मूर्ख की 1 जगह से बिगड़ेगी। आज क्या देखते हैं, जैसे ही सती मैया आज भोलेनाथ के पास में गई और कहा, भोलेनाथ तुम्हारे ससुर जी के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। सती चाहती तो ये कह सकती थी हमारे बेटा दक्ष के यहाँ पे यज्ञ है, लेकिन क्या कह रही है चतुर, क्योंकि चतुर की बिटिया चतुरानी होती कि तुम्हारे ससुर के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, तुम्हें चल नहीं रहे। बोले हमारे यहाँ कोई निमंत्रण कार्ड ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बोले कैलाश पर्वत बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है,
बोले नहीं आ पाया होगा तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, बिना निमंत्रण के हम नहीं जाते। बोले तुम्हें जाना है तो जाओ। उन्होंने कहा हम तो जाएंगे, दीजिए आज्ञा, पिता घर जाऊंगी, यज्ञ होते ही मैं वापस आऊंगी। भोलेनाथ ने कहा तुम मत जाओ बिना निमंत्रण के, क्योंकि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। भले तुम्हारे पिताजी के यहाँ कुछ भी हो, आपके लिए विशेष कथा, ध्यान दें। क्योंकि बिना निमंत्रण के जाओगी, बिना बुलाए जाओगी तो फिर सती जैसा हाल होगा। सुन लो क्या होगा। तो आज भोलेनाथ ने कहा कि नंदी ये ज्यादा जिद कर रही है, इनका सूटकेस तैयार करो, इनके सारे कपड़े ले जाना। बोले ये लौट के नहीं आएंगे अब, क्योंकि त्रिकालदर्शी, त्रिकालवादिक दर्शी है मेरा भोलेनाथ है, उसने देख लिया सती अब बचेंगी नहीं। जाकर तुरंत आज सूटकेस लेकर नंदी पर बैठकर जैसे ही सती पहुंची है, तो सती पहुंचने के बाद तुरंत सब लोग हंसने लगे। इनकी बहन देखो तो ये सूटकेस लगा के आ गई है। आए वो कहाँ है? बंदर। तो एक बहन ने पूछा बंदर कौन? अरे भाई जाकर पति भोलेनाथ डमरू बजाता है, मदारी। बोले उसको नहीं लेके आई हो, अकेले ही आ गई अटैची लगा के? बोले हाँ। क्यों? जब पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब, कोई उससे पूछ नहीं रहा है सती से, क्योंकि बिना निमंत्रण के जाओगे तो काय को कोई पूछेगा। और माता ने तो सती को बुलाया, बिठाया है, उसकी माता प्रसूति, उन्होंने कहा बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है। लेकिन उनकी बहनें हंसी कर रही है, क्या? भगनी मिली बहुत प्यार, भगनी मिली अब जैसे ही सती वहां पहुंची, अपने पिता के यहाँ सब लोग जलने लगे। बोले देखो तो बिना निमंत्रण के आ गई, वो भी अपने पति को साथ में नहीं लेके आई। सती ने जाकर देखा, क्या? सती ही को सती जाए देखा होता मेरा, सती जाए सती जाए देखा होता मेरा, सती जाए मेरे गम 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 मेरे बता, सती जाए सती जाए कटहु न जैसे सती ने यज्ञ में जाकर देखा कि भोलेनाथ का स्थान नहीं है, सभी देवी देवताओं को बिठा रखा है, लेकिन भोलेनाथ के लिए एक नारियल भी नहीं रखा है। बोले अच्छा। तुरंत सती ने देखा कि हमारी जाति का अपमान, आप भाव आधरे नहीं सके, मान चाहिए कंचन भैया ध्यान दें, यदि तुम्हारा आओ भाव आदर नहीं है, तुम कहोगे यहाँ पहुंच जाओ और भी मौसम बोड़न लगे, आज ही आएगा, चाय बनाना पड़ेगा हैं, तो फिर उसके यहाँ बिल्कुल मत जाओ, भले वो सोना क्यों नहीं बरसा रहा हो। किसके यहाँ जाना चाहिए? आवत ही हंस दे जावत ही दे रोए, आवत ही हंस दे जावत ही रोए। जैसे ही तुम्हारे आने से हंसने लगे और तुम जाओ तो वो इंसान तुम्हारी ये लिए रोने लगे, तो उसके यहाँ कैसे जाना चाहिए? आवत ही हंस दे जावत ही दे रोए, आवत ही हंस दे
मानो कि यहाँ तुम भूखे भी सो जाओगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो सती ने कहा कि हमारी जाति का विमान जगदार तुरंत यज्ञ में कहा, सती ने बोला हमारे भोलेनाथ का अपमान, मेरे पति का अपमान, सबको स्नान दिया, सभी देवी देवताओं को, भोलेनाथ को एक नारियल नहीं रखा। तो तुरंत क्या किया है, हो तुरंत तू मेरा पिता जरूर है, लेकिन जा, तेरा यज्ञ हम सफल नहीं होने देंगे। तुरंत ही सती ने अपने शरीर को यज्ञ में भस्म कर दिया। तुरंत नंदी ने जाकर कहा भोलेनाथ से, बोले बाबा, सती मैया यज्ञ कुंड में कूद गई, अपने प्राणांत कर दिया। समाचार सब शंकर पाए, भस्म कर कोट पटाए। समाचार सब शंकर पाए, भस्म कर कोट पटाए। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, अपनी जटा में से बाल निकालकर जैसे ही जमीन पर पटका, तुरंत वीरभद्र प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की। और सती जब मरी तो क्या वर मांगा है, सती मरत हर सर वर मांगा, जन्म जन्म से पदे अनुरागा। सती मरत हर सर वर मांगा, कारण हिम गिर गए ताई, जन्मी पार्वती अनुपाई। तो आज पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने यज्ञ में अपने शरीर को जला दिया। भैया, तुम बिना कार्ड के जाओगे या बिना पति की आज्ञा के जाओगे तो सती की तरह तुम्हें जल के मरना पड़ेगा। क्या तुम अपमान, अब अपने पति से प्रेम करती होगी तो अपमान मन को नहीं सहन कर पाओगे, और नहीं जलती होंगी, अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करती होगे तो तुम्हारे पति ये चाहे को गाली देता रहे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आज क्या हुआ, देखो शिव भोले बाबा की कल झांकी आप लोगों ने देखी थी, आज मां काली की झांकी आएगी अभी थोड़ी देर बाद। हंसो मत, आज काली की झांकी देख भी नहीं पाओगे, ऐसी है। हाँ, बहुत डरावनी। अब ध्यान दें, शिव जी के परिवार में एकता देखो, तुम लोगों में भाई बहनों में नहीं बन रही, माता पिता में नहीं बन रही, पुत्री है माँ में नहीं बन रही है, शिव जी के परिवार में एकता देखो कैसी, सुनो कैसी एकता देखो। शिव जी के सवारी क्या है, भैया थोड़ी शांति बनाए रखो, नहीं भजन करने लगेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। शिव जी के परिवार में एकता क्या है, ध्यान दें। शिव जी की सवारी क्या है, नंदी, और मां पार्वती की शेर। शेर यदि नंदी को देख ले तो छोड़ेगा क्या, बताओ तो, छोड़ सकता है? एक ही घाट पर पानी पीते शंकर जी के यहाँ पर। अब शंकर जी के गले में क्या डला हुआ है, हाँ, और हमारे गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। बता दिया करो ना, भूल जाते हैं। चूहा। अब चूहा यदि सांप यदि चूहा को देख ले छोड़ेगा, लेकिन एक ही बिल में रहते हैं शंकर जी के यहाँ पर। देखो परिवार में एकता। अब एक बात बताओ, कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। अच्छा, तो जानते नहीं, मोर। और शिव जी के गले में क्या डला हुआ है? सर्प। यदि मोर सर्प को देख ले छोड़ेगा, है? तुरंत पंजों में दबा ले जाएगा, लेकिन एक ही कटोरी में दूध पीती है। शिव जी के परिवार से हमको एकता सीखनी चाहिए, ध्यान दें। और सर्जिकल डिपार्टमेंट के सबसे बड़े डॉक्टर है भोलेनाथ। अब तुमको आगे कथा में बताएंगे। शिव जी अब तो भैया वीरभद्र ने आकर पूरा विध्वंस कर दिया यज्ञ। आज दक्ष प्रजापति का सर काट दिया, अब परीक्षित का सर कट गया, परीक्षित का सर कट गया, यज्ञ कौन करे भैया? तो अब तो भैया सभी देवी देवता घबराए लेकर भोलेनाथ के पास पहुंचे
और भोलेनाथ के पास पहुंचकर कहा, भोलेनाथ इसका कुछ करो, यज्ञ हमारा सफल हो जाए, यज्ञ अधूरा डला है। तो तुरंत के भोलेनाथ ने बकरे का सिर उठाकर, ध्यान दें, बकरे का सिर उठाकर और सीधे दक्ष प्रजापति के सर पर रख दिया। क्यों? दक्ष प्रजापति जब ओंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी, शरण में आयो, बकरे का दम शीश लगाया। अब सर्जिकल डिपार्टमेंट के सबसे बड़े डॉक्टर हैं भोलेनाथ। सर्जिकल डिपार्टमेंट समझते हो क्या है? ये चीर फाड़ है, सिलाई होती है, इसको सर्जिकल डिपार्टमेंट बोलती है। सर्जिकल डिपार्टमेंट के सबसे बड़े डॉक्टर भोलेनाथ हैं। और तुम कहो महाराज काय को देवे लगे हो वैसे? सुनो कैसे हैं। गणेश जी का सर काटा था, ध्यान दें, गणेश जी का सर काटा और हाथी का सर उठा के ऐसे लगा दिया। कोई टैबलेट दी, नो इंजेक्शन, नो टैबलेट, नो सिरप, जुड़ गया। और ब्याल तुम्हारे नेक कट जाए तो 4 टाके लगेगा, लगते हैं कि नहीं? ऐसे ही दक्ष प्रजापति का सर काट दिया, बकरे का सर लगा दिया, नो टैबलेट, नो इंजेक्शन, नो सिरप, नो चीरफाड़। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट के सबसे बड़े डॉक्टर भोलेनाथ हुए कि नहीं बताओ? इसलिए आज भोलेनाथ से निराला तो भैया कोई है ही नहीं इस दुनिया में। भैया भगवान की सेवा करो।